है लेबॉर्ट्री के आलात, ठीक है। तो वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो आलात जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उसमें मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ। मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल होते हैं जिसकी मदद से लेबॉर्ट्री में एक लैब टेक्नीशियन टेस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो उसमें जो बेसिक मैं लिखता हूँ, बेसिक लैब इक्विपमेंट, बुनियादी जो आलात है जो लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से मुराद है खुर्दबीन, ठीक है। दिस इज द बेसिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकेंड है सेंट्रीफ्यूज। थर्ड जो कॉमनली यूज होता है दैट्स कॉल्ड पाइपेट्स। नेक्स्ट इज वाटर बाथ। उसके बाद है क्लोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। एंड इसके अलावा मुख्तलिफ जो एक्सेसरीज है जो लैब में यूज होते हैं, मसलन लैब एक्सेसरीज, ठीक है। एक चीज और भी मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ऑटोक्लेव। लैब एक्सेसरीज से पहले यहाँ पे एक ऑटोक्लेव, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो लेबॉर्ट्री के अंदर, क्लिनिकल लेबॉर्ट्री या पैथोलॉजी लेबॉर्ट्री के अंदर यूज होता है, ठीक है। और लैब एक्सेसरीज में क्या क्या चीजें आते हैं, इसमें आता है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम किस लिए यूज होता है? फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेशेंट नेम, एज, टेस्ट, और दूसरा है कि रिपोर्ट जनरेट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा है टेस्ट ट्यूब्स, जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसी तरह सिरिंजेस और यूरिन कंटेनर्स, जिसमें यूरिन या स्टूल का सैंपल कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो इसमें जो बेसिक लैब इक्विपमेंट है, माइक्रोस्कोप, सेंट्रीफ्यूज, पाइपेट्स, वाटर बाथ, क्लोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, मैं थोड़ा इसको ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज, सबसे पहले माइक्रोस्कोप तो आज के लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप की कितने पार्ट्स है, और उसके इस्तेमाल के तरीक़ेकार क्या है, और उसकी देखभाल किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है, उसमें ब्लड को सबसे पहले जब ब्लड कलेक्ट करते हैं पेशेंट से, तो उसे लैब भेज दिया जाता है। लैब में ब्लड से कुछ टेस्ट इसके माया यानी लिक्विड पार्ट से परफॉर्म होते हैं, जिसको सीरम और प्लाज्मा कहते हैं। तो नंबर 1, सेंट्रीफ्यूज एक ऐसी मशीन है, ठीक है, या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे सीरम या प्लाज्मा सेपरेट होता है, ठीक है। सेकंड है जो यूरिन सैंपल है, यूरिन की माइक्रोस्कोपी के लिए यूरिन सैंपल को भी सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो डिपॉजिट होते हैं, वो तहनशीन हो जाएं, और उन डिपॉजिट से फिर माइक्रोस्कोपी किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन यूरिन माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है। नंबर 3,
इसी तरह सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है ये CSF की माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है। CSF से मुराद है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। तो इसके अलावा बाकी जो अदर बॉडी फ्लूइड्स हैं, अदर फ्लूइड्स की माइक्रोस्कोपी के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है बेसिकली इसके का जो इस्तेमाल है लेबोरेटरी में, एक बेसिक मशीन है, सीरम और प्लाज्मा सेपरेट करता है, एक सेपरेशन के लिए यूज होता है, यूरिन माइक्रोस्कोपी के लिए, CSF के लिए और अदर फ्लूइड्स की माइक्रोस्कोपी के लिए यूज होता है। उसके बाद है पाइपेट्स। पाइपेट्स जो होते हैं इसमें मुख्तलिफ जो केमिकल्स हैं, मसलन एसिड हो गया, मसलन बेस हो गया, या मसलन केमिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें जो रिएजेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं, उसको उन केमिकल्स की पाइपेटिंग के लिए, ठीक है ना, पाइपेट यूज होता है। और ये बेसिक एक लैब इक्विपमेंट है, ठीक है ना, जिसके जरिए रिएजेंट उठाते हैं और पेशेंट का सैंपल उठाया जाता है और उसे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मिक्स किया जाता है। और इसके बाद है वाटर बाथ। वाटर बाथ जैसे कि नाम से ही जाहिर है, वाटर बाथ जो होता है दरअसल एक ट्रे होता है जिसके अंदर पानी डिस्टिल्ड वाटर से भर दिया जाता है और उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा होता है जिसकी जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 37 डिग्री पे टेम्परेचर इसको सेट किया जाता है। तो जितने भी कल्चर्स हैं, जैसे कि कल्चर सैंपल्स हैं, ठीक है ना, उन कल्चर सैंपल्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर या फ्लास्क के अंदर जो है ना वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है ताकि इसको प्रॉपर टेम्परेचर मिले। और इसी तरह जब सीमन एनालिसिस किया जाता है, सीमन की जब एनालिसिस करते हैं तो उसको उसकी लिक्विडिफिकेशन के लिए भी वाटर बाथ यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अच्छा, क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये बेसिक लैब इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके जरिए किसी पेशेंट के अंदर जो मुख्तलिफ जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ केमिकल्स की कंसंट्रेशन नोट किया जाता है या कंसंट्रेशन को एनालाइज किया जाता है, क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दरअसल है ये एक लेटेस्ट वर्जन है क्लोरीमीटर का और इसमें दो चीज़ें नोट करते हैं क्लोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, ठीक है। एक तो सैंपल का एक तो एबीएस से मुराद है एब्जॉर्बेंस, एक तो एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं और दूसरा कंसंट्रेशन, ठीक है। कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल ALT ये एक एंजाइम है, ठीक है। अब ये एंजाइम ब्लड के अंदर कितनी मिकदार में मौजूद है, ठीक है। तो इसके अंदर एक खास टेक्नोलॉजी के जरिए हम जो है ना पेशेंट के सैंपल के अंदर ALT एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है वो बता सकते हैं, ठीक है ना। तो जो क्लोरीमीटर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली सैंपल का एब्जॉर्बेंस बताता है और कंसंट्रेशन बताता है कि ALT कितनी मिकदार में मौजूद है पेशेंट के सैंपल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद मुख्तलिफ, अच्छा, एक दूसरा है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव का जो बेसिक पर्पज है दैट इज स्टेरिलाइजेशन। किसी चीज को जरासीम से साफ करना, किसी चीज को जरासीम से साफ करने के लिए उसको ऑटोक्लेव किया जाता है। बेसिकली जो ऑटोक्लेव है ये जो कल्चर मीडिया है, ठीक है ना, जब हम किसी सैंपल को कल्चर करते हैं, ठीक है, कल्चर इसलिए करते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाए, ठीक है। खसूसन जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन है उसमें ऑटोक्लेव ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो सैंपल के लिए जो कल्चर मीडिया बनाते हैं, कल्चर से पहले कल्चर मीडिया बनाते हैं, तो कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव किया जाता है, जरासीम से साफ किया जाता है। और जब कल्चर मीडिया को प्रॉपर जब यूज़ किया जाता है तो उसे इस्तेमाल के बाद भी
कल्चर मीडिया को ऑटोक्लेव के जरिए यूज किया जाता है और मुख्तलिफ बीकर्स हो गए, फ्लास्क हो गए, इसे भी ऑटोक्लेव मशीन के जरिए स्टरलाइज किया जाता है। यानी लैब के जितने भी सामान है, चाहे वो लैब के सामान हो, खसूसन जो मेडिकल वाले हैं वो सर्जरी के अंदर भी सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज होते हैं उसको भी ऑटोक्लेव के जरिए स्टरलाइज किया जाता है। एक खास टेम्परेचर, एक खास प्रेशर पे इस ऑटोक्लेव मशीन को सेट किया जाता है, जिसके जरिए वो जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है वो सारा ऑटोक्लेव हो जाता है, या जो सामान या जो केमिकल इसमें रखा जाता है वो स्टरलाइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद लैब एक्सेसरीज, एक कंप्यूटर सिस्टम, टेस्ट ट्यूब्स हो गए, सिरिंजेस और यूरिन या जो स्टूल कंटेनर्स हैं वो भी लैब के अंदर मौजूद होते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, दैट इज डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का फंक्शन पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोप की डिफरेंट पार्ट्स और माइक्रोस्कोप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज अवर टुडेज लेक्चर। अच्छा, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पे, ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब यह है कि लाइट माइक्रोस्कोप की तस्वीर बनाएं और इसके मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी लिखें। ठीक है, और इसके साथ में एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि how would you take care of microscope? कि माइक्रोस्कोप की देखभाल कैसे की जाती है। की देखभाल कैसे की जाती है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पे माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करता हूं और इसके बाद माइक्रोस्कोप के जो पार्ट्स है उन पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहां पे एक रफ सा डायग्राम बनाता हूं माइक्रोस्कोप का। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप मैं बनाता हूं यहां पे। दिस इज लाइट माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये जो दो हैं इसको आईपीस कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर लेंस होते हैं जिसके जरिए किसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे एक पार्ट होता है, ठीक है। इसको आर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ द माइक्रोस्कोप। और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, ठीक है। कंडेंसर लगा होता है, जिसके साथ ऑब्जेक्टिव लेंसेज मौजूद होते हैं इसके अंदर। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे स्टेज होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टेज। यहाँ पे जिस भी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना होता है उसे स्टेज पे रखा जाता है, ठीक है। और स्लाइड यहाँ पे रखते हैं। दीज आर कॉल्ड क्लिप्स। यहाँ पे क्लिप्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टेज रखते हैं। और इसकी जो नीचे हैं ये कंडेंसर लगा होता है। कंडेंसर लगा होता है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसर। और साथ में यहाँ पे एक नॉब होता है। दिस नॉब इज कॉल्ड, फॉक्सिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। दो नॉब, डबल नॉब लगे होते हैं यहाँ पे। एक नॉब ये है और एक नॉब ये लगा होता है, ठीक है, इसके साथ। और ये बेस है, माइक्रोस्कोप का बेस है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का बेस ये है। और यहाँ से anyway this is rough diagram of microscope। अच्छा, सबसे पहले ये जो दो इसके हिस्से नजर आ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आई पीस। इसको आई पीस लेंस कहा जाता है। इन दोनों को आई पीस लेंस कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद साथ में इसके साथ में जो है ना, ये जो हिस्सा है इसको आर्म कहते हैं, माइक्रोस्कोप का आर्म। और ये जो पीस है, दिस पीस इज कॉल्ड नोज पीस। और साथ में ये जितने भी हैं इनको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और ये इसको क्लिप्स भी कहते हैं या स्लाइड होल्डर भी कहते हैं। और दिस इज कॉल्ड स्टेज, सही है। और यहाँ पे एक दूसरा जो हिस्सा होता है जिसे लाइट सोर्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे मौजूद होते हैं, इसे कहते हैं लाइट सोर्स, लाइट सोर्स। और इसे कहते हैं बेस, ठीक है।
और साथ में इसे कहते हैं कोर्स फोकस, कोर्स फोकस, और ये कहलाता है फाइन फोकस। ये दो नॉब्स होते हैं, ठीक है ना। इसको आगे पीछे घुमाया जा सकता है और साथ में यहाँ पे एक बटन होता है, ठीक है, यहाँ पे साथ में बटन होता है जिसको ऑन या ऑफ बटन कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे मैं अभी इसके पार्ट्स लिखता हूं, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। अच्छा, माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। सेकंड जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड आई पीस लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ये जो पिक्चर में मैं दिखाता हूं दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जितने भी लेंस हैं यहाँ पे 3-4 लेंसेज होते हैं जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है, उर्दू में इसे अदसा कहते हैं, ठीक है। और दिस पोर्शन इज कॉल्ड आई पीस लेंस। उसके बाद है मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज होता है, ठीक है। मैकेनिकल स्टेज के बाद फाइन फोकस एंड कोर्स फोकस नॉब्स, ठीक है। और इसके अलावा जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड बेस। और इसके अलावा यहां पे लाइट सोर्स भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा कंडेंसर, ठीक है, इसके अंदर कंडेंसर होता है। तो दिस आर द पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो जो पहला क्वेश्चन है ड्रॉ एंड लेवल डायग्राम ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप। सो ये लाइट माइक्रोस्कोप का एक सिंपल सा डायग्राम है। तो आप लोगों ने इस तरह एक लाइट माइक्रोस्कोप का डायग्राम ड्रॉ करना है और मुख्तलिफ जो इसके पार्ट्स है उनको लेबल करना है, ठीक है। तो दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलमोस्टली सॉल्व। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस आया भी है एग्जाम में, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस लेक्चर के अंदर ऐड किया है, ठीक है। तो अभी मैं जितने भी इसके पार्ट्स है थोड़ा थोड़ा मैं करके एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि माइक्रोस्कोप किस लिए यूज करते हैं, किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। द बेसिक पर्पज ऑफ द माइक्रोस्कोप इज, नाम से ही जाहिर है, ये एक ऐसा बेसिक लैब इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए छोटी चीजों को, जिसमें बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है या सेल आता है, उसकी स्टडी करने के लिए, उसका मुतालिया करने के लिए माइक्रोस्कोप से किया जाता है। क्योंकि जो छोटी छोटी खुर्दबीनी चीजें हैं, मसलन बैक्टीरिया, वायरस या सेल, वो आम आंख से नजर नहीं आता, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। और माइक्रोस्कोप के अंदर लेंसेज लगे होते हैं जो एक छोटी चीज को बड़ा करके दिखाती है, ठीक है, जिसको मैग्नीफाई किया जाता है, इंग्लिश में मैग्नीफाई कहते हैं इसे। तो माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स है। तो जो सबसे बेसिक माइक्रोस्कोप जो यूज होता है लेबोरेटरी के अंदर, दैट इज कॉल्ड लाइट माइक्रोस्कोप।
और लाइट माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ हिस्से हैं, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जो मैं बारी बारी यहाँ पे करके बताऊंगा। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस किसी चीज को बड़ा करके दिखाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो एक 40x का लेंस होता है, 40x का, जिसको हाई पावर लेंस कहते हैं, हाई पावर लेंस। और एक होता है 10x लेंस, जिसको कहते हैं लो पावर लेंस, ठीक है। और एक होता है 100x लेंस, इसे ऑयल इमर्जन लेंस भी कहते हैं, ऑयल इमर्जन लेंस, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले माइक्रोस्कोप को जब हम किसी चीज को स्टडी करते हैं, किसी स्लाइड के अंदर किसी भी चीज को, बैक्टीरिया या वायरस या इसके अलावा जब सेल की हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले उसे लो पावर लेंस पे फोकस किया जाता है। उसके बाद फिर उसे हाई पावर लेंस या ऑयल इमर्जन लेंस पे फोकस किया जाता है। अच्छा, जो ऑयल इमर्जन लेंस है, डिटेल में स्टडी करने के लिए ऑयल इमर्जन लेंस यूज होता है, ठीक है। ऑयल इमर्जन लेंस किस लिए यूज होता है? फॉर डिटेल स्टडी। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो बैक्टीरिया का जो सेल है, सेल का जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसे ऑयल इमर्जन लेंस के अंदर हम कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हम किसी ब्लड जो स्मेयर है उसका जब स्लाइड बनाते हैं, तो उसको भी हम 100x लेंस या ऑयल इमर्जन लेंस के जरिए स्टडी करते हैं, क्योंकि जब हम डिटेल किसी चीज को स्टडी करते हैं तो उसके लिए ऑयल इमर्जन लेंस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इन लेंसेज की मदद से माइक्रोस्कोपी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आई पीस। आई पीस, इसके अंदर भी लेंसेज लगे होते हैं। कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर सिंगल आई पीस होता है, किसके अंदर 2 आई पीस होते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप मैंने ड्रॉ किया है, ये एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसमें 2 आई पीसेस लगे होते हैं। इसमें आंख के जरिए, ठीक है, आंख के जरिए स्टेज पे जो स्लाइड रखी होती हैं, स्लाइड में जो भी स्पेसिमेन है, जो भी नमूना है, उसका मुतालिया किया जाता है। तो आई पीस के जरिए देखा जाता है और उसकी जो इमेज है वो बड़ा करके दिखाती है। नॉर्मली आई पीस का जो लेंस है उसकी जो पावर होती है वो 10x पावर होती है, ठीक है। तो जो एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पे, जो टोटल मैग्निफिकेशन होती है, टोटल मैग्निफिकेशन यानी टोटल मैग्निफिकेशन, वो ऑब्जेक्टिव मल्टीप्लाई बाय आई पीस लेंस। ऑब्जेक्टिव को आई पीस लेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसकी जो टोटल मैग्निफिकेशन है, यानी किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखाएगा, ये हम इस फॉर्मूले की मदद से हम नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आई पीस की ऑब्जेक्टिव लेंस अगर 40x की है, तो अगर ये आई पीस की तो 10x होती है, तो ये बनेगा 400x, यानी 400 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। इसी तरह ऑयल इमर्जन को अगर आई पीस से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 टाइम ऑयल इमर्जन बढ़ा करके दिखाई देगा। और अगर 10x को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 100 गुना बढ़ा करके दिखाएगा। और अगर ऑयल इमर्जन को मल्टीप्लाई किया जाए 10x से, तो ये
1000 टाइम किसी चीज को बड़ा करके दिखाएगा। टोटल मैग्निफिकेशन से मुरादी यही है कि किसी चीज को कितना बड़ा करके दिखाना है माइक्रोस्कोप में। तो इसीलिए सिंपल माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी के अंदर इसीलिए यूज होता है क्योंकि छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिकल स्टेज। अच्छा, मैकेनिकल स्टेज ये एक ऐसा हिस्सा है माइक्रोस्कोप का जिस पे किसी भी चीज का जब हम मुशाहिदा करते हैं, किसी चीज को हम स्टडी करते हैं, तो सबसे पहले उसकी हम स्लाइड बनाते हैं। स्लाइड के ऊपर उस स्पेसिमेन को जो है ना फिक्स करते हैं और उसके बाद आई पीस के जरिए हम स्टेज के अंदर जो है ना हम इन लेंसेज की मदद से उसके अंदर ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मदद से उसको हम देख सकते हैं, उसकी इमेज को देखा जा सकता है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लिप्स लगे हैं या स्लाइड होल्डर भी कहते हैं, जिसके जरिए जो है ना इसको फिक्स किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दो नॉब्स लगे होते हैं, एक को फाइन फोकस कहते हैं, दूसरा है कोर्स फोकस। फाइन फोकस, कोर्स फोकस। सबसे पहले जब स्टेज पे स्लाइड रखा जाता है तो कोर्स फोकस नॉब के जरिए इस स्टेज को ऊपर या नीचे किया जाता है, तो इसे ऊपर उठाया जाता है और उसके बाद फाइन फोकस नॉब को आगे और पीछे इसको घुमाया जा सकता है ताकि वो जो स्पेसिमेन, जो नमूना हम मुशाहिदा कर रहे हैं, उस नमूने को ज़्यादा फोकस किया जाता है और आगे पीछे के जो सारे मनाजिर हैं उसको देखा जाता है। ठीक है, और इसमें जो लाइट सोर्स है, खसूसन इसके अंदर जो या तो हेलोजन लैंप लगाया जाता है, लगा होता है हेलोजन लैंप, या टंगस्टन। हेलोजन या टंगस्टन लैंप लगा होता है। ठीक है, और क्योंकि रोशनी इसके अंदर रोशनी पैदा करती है और वो रोशनी जो है ना उस ऑब्जेक्ट्स के जरिए उस स्पेसिमेन से पास होता है जिस चीज़ को हम मुशाहिदा कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको लाइट माइक्रोस्कोप इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लाइट का यूज़ होता है, लाइट का इस्तेमाल होता है। इसमें जो लाइट सोर्स है या तो हेलोजन बल्ब इस्तेमाल होता है या तो टंगस्टन बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और एक पार्ट है जिसको कंडेंसर कहा जाता है। कंडेंसर यहाँ पे लगा होता है और कंडेंसर रोशनी को कम या ज़्यादा, इसकी मदद से रोशनी को कम या ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, so these were all the parts of the microscope. So पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप का हम कैसे उसकी देखभाल करते हैं, और साथ में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल भी बताता हूं कि माइक्रोस्कोप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि माइक्रोस्कोप को कैसे इस्तेमाल करना है। माइक्रोस्कोप यूजेज यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले काम क्या करना है कि साथ में एक बेस के अंदर एक बटन होता है जिसे ऑन या ऑफ बटन कहते हैं। तो इसकी जो स्विच है, स्विच को प्लग में लगाना है। इसके साथ एक स्विच होता है, उसे प्लग में लगाते हैं और प्लग में लगाने के बाद इस बटन को ऑन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं यहां पे लिखता हूं माइक्रोस्कोप का स्विच प्लग में
लगाए और बटन ऑन करें। सबसे पहले काम ये करना है, ठीक है ना। इसके साथ जो स्विच होता है उस स्विच को प्लग में लगाना होता है, और ये जो ऑन बटन है उस ऑन बटन को ऑफ या ऑन बटन को ऑन करना है। हमने ऑफ नहीं करना। जब हम इसको यूज करते हैं, किसी चीज का स्टडी कर लेते हैं, तो फिर इस बटन को ऑफ किया जाता है, ठीक है ना, यूजेज के बाद। तो सबसे पहले 10x ये जो लो पावर लेंस है जिसको 10x कहते हैं, 10x की मदद से ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। फोकस किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद है तैयार करदा स्लाइड को स्टेज पर फिक्स करते हैं। जो भी हम स्लाइड तैयार करते हैं, एक शीशे की ग्लास होती है, ठीक है, और उस शीशे के ग्लास के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं उसको उस पर फिक्स करते हैं, ठीक है। और फिर उस स्लाइड को स्लाइड होल्डर के जरिए स्टेज के ऊपर फिक्स किया जाता है ताकि इन ऑब्जेक्टिव लेंस के जरिए उसका मुशाहिदा किया जा सके, ठीक है। अच्छा, नमूने को अच्छी तरह देखने के लिए नॉब को आगे पीछे घुमाया जाता है, ठीक है। तो मजीद डिटेल मुशाहिदा के लिए (40x या 100x लेंस के जरिए तफसीलात देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इसे 10x पे फोकस किया जो लो पावर लेंस है ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद जब हम डिटेल में इसका मुशाहिदा करते हैं तो हम किस लेंस को घुमाते हैं, 40x को या 100x या ऑयल इमर्जन लेंस जिसे कहते हैं हाई पावर लेंस, उसके ऊपर उस स्लाइड को फोकस किया जाता है तब ताकि उसकी डिटेल से उसको मुशाहिदा किया जा सके, ठीक है। अच्छा, जब किसी चीज का स्टडी या मुशाहिदा किया गया उसके बाद जो स्लाइड है जो 40x लेंस है या 100x लेंस है उससे वापस 10x लेंस पे घुमा जो ऑब्जेक्टिव को घुमाना है, क्योंकि अगर 40x या 100x ये स्लाइड के साथ अगर ये टच हो जाए तो इससे लेंस टूट भी सकती है और स्लाइड भी टूट सकती है। सो दिस इज द यूजेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप जब यूज किया गया तो इस फोर्स फोकस के जरिए स्टेज को नीचे लाया जाता है और जो स्लाइड है स्लाइड को जो है ना स्लाइड को निकाल के जो है ना इसको यहाँ से निकाला जाता है और स्टेज को नीचे लाया जाता है और जो ऑफ बटन है उस ऑफ बटन को प्रेस किया जाता है। दिस इज द यूजेज ऑफ द माइक्रोस्कोप। अब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ कि माइक्रोस्कोप की देखभाल कैसे रखनी है। माइक्रोस्कोप की देखभाल, माइक्रोस्कोप की देखभाल
ऐसा माइक्रोस्कोप को हैंडल करने के लिए एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जो उसको उसकी यूजेज और उसकी देखभाल का पता हो कि इसको कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, माइक्रोस्कोप को एक माहिर बंदे को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे को माइक्रोस्कोप की यूजेज का पता हो तो वो उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है और अच्छी तरह से उसकी देखभाल रख सकता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप का एक ही इसका देखभाल है, एक ही तरीका है कि जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इनके जो आई पीस लेंस है या ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसको एक साफ टिश्यू पेपर के साथ या एक साफ कपड़े के साथ इसको साफ किया जाता है। ठीक है, मैं लिखता हूं कि माइक्रोस्कोप इस्तेमाल के बाद साफ टिश्यू पेपर या साफ कपड़े से साफ किया जाता है। ठीक है, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोस्कोप को डस्ट से भी बचाना है। ठीक है, गिर्द गुबार से भी बचाना है, तो इसके लिए इसके ऊपर एक कवर रखा जाता है जिससे माइक्रोस्कोप महफूज होता है। तो थर्ड प्रिकॉशन ये है कि इसे डस्ट से बचाने के लिए कवर किया जाता है। कवर से मुराद है इसको डांपा जाता है। ठीक है, किसी कवर के जरिए इसको डांपा जाता है ताकि इसके जो ऑब्जेक्टिव लेंस है या इसके जो आई पीस लेंस है इसके अंदर डस्ट ना जाए, क्योंकि इसके अगर डस्ट चली जाती है तो फिर जो मैग्निफिकेशन है वो भी कम हो जाती है और जो भी चीज आप देखेंगे स्टेज पे स्लाइड के अंदर जो भी चीज देखेंगे वो धुंधला धुंधला नजर आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसका। और चौथा जो प्रिकॉशन है, माइक्रोस्कोप हमेशा दोनों हाथों से उठाना चाहिए, क्योंकि माइक्रोस्कोप वजनी होती है तो एक हाथ से उठाना नहीं चाहिए। और जब भी आपने इसको पकड़ना है तो ये जो आर्म है, आर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है, यहाँ से इसको पकड़ना है और दोनों हाथों से इसको उठाना जरूरी है, क्योंकि एक हाथ से गिर भी सकती है, इस गिरने का खदशा भी होता है। ठीक है, और इसकी जो स्टेज है, स्टेज को 70% इथेनॉल से भी साफ किया जा सकता है। स्टेज को 70% इथेनॉल साफ किया जा सकता है। ठीक है, स्टेज को 70% इथेनॉल से साफ किया जा सकता है। अब ये इसके सिंपल प्रिकॉशंस हैं। सो जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेक केयर ऑफ माइक्रोस्कोप, सो दिस इज द आंसर ऑफ हाउ वुड यू टेक केयर द माइक्रोस्कोप। सो आज का जो हमारा लेक्चर है माइक्रोस्कोप का, विच इज द बेसिक लैब इंस्ट्रूमेंट
क्योंकि इसे मैंने लेक्चर में इसलिए ऐड किया है कि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है और मैंने इसे बहुत ही इजी बनाया और कोशिश किया है कि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।